काम कर गया, अब वो रात दिन तेरी यादों में खोई रहती है, रात दिन तेरी यादों में खोई रहती है। एक पत्नी अगर 4 दिन के लिए पीहर चली जाए तो पति की नींदें हराम कर जाती है, रात को नींद नहीं आती। अब पत्नी की याद कर करके चिंता, ऐसा होता है ना। अगर आप 2 दिन के लिए पीहर चली जाएं तो इन लोगों की हालत बड़ी पतली हो जाती है। न दिन को रोटी सुहाती है, घर में रहते हैं तो झगड़ते हैं, रहते हैं साथ साथ तो झगड़ते हैं, पर पीहर चली जाओ तो 4 दिन में इनके लिए निकालना भारी पड़ जाता है। मेरे भाई, आदमी या तो बीते की चिंता करता है या फिर आने वाले कल को सोच सोच कर चिंता करता है। कल क्या होगा, बेटा कैसा निकलेगा, बहू कैसी निकलेगी, अरे भाई बुढ़ापा आएगा तो कैसे जीऊंगा। आने वाले कल को ले ले करके आदमी की चिंताएं आदमी पर दुश्वार रहती है। बीत गई सो बात गई, बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। जो हो गया सो हो गया, जो होगा सो होगा। आदमी के किए सब कुछ होता नहीं है, और जो होनहार है उसको कभी रोका नहीं जा सकता। होनी को होने दो, होनी को होने दो, होनी में हस्तक्षेप किया हुआ काम भी नहीं आता। पुरुषार्थ करना तुम्हारा धर्म है, पर पुरुषार्थ करते हुए भी अगर कभी ठोकर खा पड़ो, पुरुषार्थ करते हुए भी अगर कभी असफलता हाथ लग जाए तो दिमाग पर लोड मत लो। LML, कौन सी डिग्री दे रहा हूं, LML, लोड मत लो, लोड मत लो भाई, लोड मत लो। जो होने वाला है उसको होगा। असफलता मिल गई भाई, मैंने अपनी तरफ से कर्म किया, मैंने अपनी तरफ से पुरुषार्थ किया, पर पुरुषार्थ अगर सफल ना हुआ तो ऐसा होना था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा होना था इसलिए ऐसा हो गया, और जो हो गया उसका स्वागत है। जिंदगी में कोई आदमी अगर एक मंत्र सीख जाए, अगर जीवन का एक पाठ सीख जाए, वो हर आदमी जिंदगी भर के लिए निश्चिंतता का जीवन जिएगा। और वो पाठ ये है कि होनी का हमेशा स्वागत करो। मकान का गिरना था, होनी थी, होनी का स्वागत करो। घर में बेटा पैदा होना था, हो गया, होनी का स्वागत करो। घर में पापा का गुजरना था, गुजर गए, होनी का स्वागत करो। दुकान लगाई, मेहनत की, लाभ पाने के लिए की, मगर फिर भी अचानक एक दिन दुकान में आग लग गई और माल का नुकसान हो गया। होनी थी और होनी का स्वागत करो। याद कीजिए, अतीत में पड़ी हुई उस घटना को याद कीजिए जो मैंने कभी अपनी मां से सुनी थी बचपन में, और उस घटना को मैंने अपनी जिंदगी भर याद रखा है। और जब जब भी मुसीबत की वेला आई, जब जब विपरीत घड़ियां आई, तब तब उन विपरीत घड़ियों से पार लगने के लिए मैंने इस कहानी का उपयोग किया है। और कहानी की प्रेरणा यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपकी मां ने भी आपको समझाया होगा, मेरी मां ने बचपन में मुझे समझाया, और आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अच्छे के लिए करो, अच्छे के लिए जियो, पर अगर अच्छे के लिए जीते हुए भी कुछ बुरा हो जाए तो ऐसा होना था, हो गया। प्रभु की व्यवस्था काम करती है, और प्रभु की व्यवस्था को स्वीकार कर लीजिए। जो होनी है उसका हमेशा स्वागत कीजिए। और कहानी ये है कि एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, आज मेरी एक अंगुली कट गई। याद आ रही होगी आपको कहानी, क्योंकि संतों के मुंह से सुनी हुई कहानी मां ने मुझे सुनाई। आप भी जब यहां से जाएं तो जो सुना है ना, उसको केवल अपनी जेहन तक सीमित ना रखें, बल्कि घर जाने के बाद
अगर आपकी पत्नी यहां ना आई हो तो पत्नी को जाकर सुनाए, सांझ को सोने से पहले अपने बच्चों को सुनाए और अच्छी अच्छी बातों के बीज उनके दिमाग में, उनके दिल में रोजाना बोए। मां ने मुझे सुनाया कि एक राजा ने अपने मंत्री को कहा, ऐ मंत्रीवर, आज मेरी एक अंगुली कट गई। मंत्री ने कहा, महाराज, भगवान की व्यवस्था है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता होगा। राजा ने जैसे ही ये बात सुनी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, राजा ने मंत्री से कहा, एक तो मेरी अंगुली कट गई और तुम ऊपर से कहते हो जो होता है सो अच्छे के लिए ही होता होगा। शोक प्रकट करने की बजाय तुम कहते हो जो होता है सो अच्छे के लिए होता होगा। राजा को आया गुस्सा और गुस्से में उसने मंत्री को कैद करवा दिया और जेल में डलवा दिया। मंत्री चला गया जेल में। कुछ दिनों के बाद की बात, एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए निकला। शिकार खेलने के लिए निकला कि बीच जंगल में पहुंचा। बाकी के सैनिक पीछे छूट गए और राजा किसी शेर या हिरण का पीछा करते करते सघन जंगल में चला गया। और जैसे ही सघन जंगल में गया कि आदिवासी लोगों ने जाल बिछा रखा था और राजा उस जाल में आकर के फंस गया। आदिवासियों ने जाल इकट्ठा किया, अपने गांव में लेकर के आ गए और लाकर के अपनी देवी मां के सामने राजा को लाकर के खड़ा किया। आदिवासियों का राज पुरोहित आया, उसने कहा कि मां के आगे बलि चढ़ानी है और राजा को लाकर के खड़ा कर दिया गया। बंधे हुए हाथ खोल दिए गए, आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल दी गई और राजा को लगा कि आज तो बड़ी भारी मुसीबत में फंस गया। राजा ने कहा कि भाई मैं तो राजा हूं, राजा। राजपुरोहित ने कहा, चुप रह बे, आज तक यहां जितने लोग आए हैं सब अपने आप को राजा ही कहते रहे। चुप, सावधान खड़ा हो जा, तेरी कुर्बानी की वेला आ गई है। और राजा को 4 मुसंड लोगों ने पकड़ लिया, गले को नीचे डाल दिया और जैसे ही तलवार गर्दन पर चलने वाली थी कि राजपुरोहित ने कहा, ठहरो। बोले, क्यों, क्या हुआ राजपुरोहित? बोले, इस राजा को छोड़ दिया जाए, इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। बोले, क्यों छोड़ दिया जाए? बोले, इस आदमी की एक अंगुली कटी हुई है। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी अंग क्षत विक्षत होता है, उस व्यक्ति की बलि देवी मां स्वीकार नहीं करती। इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। राजा को छोड़ दिया गया। राजा को छोड़ दिया गया और राजा चला आया सीधा अपने राजमहलों में और आते ही सबसे पहले मंत्री के पास पहुंचा और जाकर के कैद खाने से मुक्त किया और कहा कि मंत्री, तुमने ठीक कहा था कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, जो होता है उसमें प्रभु की व्यवस्था काम करती है। तुमने ठीक कहा था। अरे अगर आज अंगुली न कटी होती तो मेरी तो बलि हो चुकी होती। मंत्री को बाहर निकाल दिया गया और जैसे ही राजा ने मंत्री को बाहर निकाला कि राजा ने कहा, भाई मंत्री, एक बात समझ में न आई। अरे मेरी अंगुली कटी सो मैं तो बच गया, पर एक बात बताओ कि मैंने तुम्हें 15 दिन तक यहां पर कैद करके रखा, ये कौन सा अच्छे के लिए हुआ? मंत्री मुस्कुराया और कहने लगा, महाराज, ये तो बहुत अच्छे के लिए हुआ। अरे आप अगर मुझे 15 दिन के लिए यहां कैद न करते तो आप शिकार में जाते तो आपके साथ मैं भी आपके साथ ही जाता और जब मैं आपके साथ जाता अपन दोनों पकड़े जाते। महाराज, आपकी अंगुली कटी थी सो आप तो बच जाते, पर बलि का बकरा मैं बन जाता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। कि
जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता हो, जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। जो होना है उसको, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। जीवन बहता पानी। जीवन कैसा है? नदियां के बहते पानी की तरह है, रोकना चाहो तो भी नहीं रुक सकता। होनी को तुम टालना चाहो तो भी होनी टल नहीं सकती। होनी कभी टल नहीं सकती और अनहोनी कभी हुआ नहीं करती। जो होता है सो होनी ही है, और जब होनी है तो उसकी चिंता किस बात की। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। सब गा लो, गुनगुना लो। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। जो होना है उसको, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। जब हुई बीमारी तो डॉक्टर को बुलवाया। थोड़ी सी बीमारी होती है और आदमी 1 मिनट भी अपना धैर्य नहीं रख पाता। थोड़ा सा जुकाम हुआ, बोले गोली खाओ। सर में थोड़ा सा दर्द हुआ कि बोले गोली खाओ। अरे भाई, महात्मा गांधी ने भी गोली खाई थी, सो आज तक याद रखते हैं। महात्मा गांधी ने भी गोली खाई, सो आज तक याद रखते हैं। 3 गोली में ढेर हो गए, तुम अपने आप को क्यों ढेर करते हो? गोली मजबूरी का नाम है, गोली मजबूरी का नाम है। जब जब लगे बीमारी आ गई, तब तब सबसे पहले टेंशन फ्री हो जाओ और किसी चंद्रप्रभ के गीतों के 2 बोल सीडी ऑन कर दो और उसमें डूबते चले जाओ। जैसे जैसे उसमें डूबोगे दर्द भूल जाओगे और दिल में उतर जाओगे। जब हुई बीमारी तो डॉक्टर को बुलवाया हो। जब हुई बीमारी तो डॉक्टर को बुलवाया। याद रखना भाई बहनों, शरीर में बीमारी पैदा होती है और स्वयं शरीर में ही बीमारी से लड़ने की ताकत भी होती है। अरे केवल इंसान ही बीमार नहीं होते, जानवर भी बीमार होते हैं। पर जानवर किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते कि जरा नाड़ी पकड़ो और मुझे चेकअप करो और 4-5 गोलियां दो। डॉक्टर को भी बीमारी तो डॉक्टर को भी होती होगी, पर